ये क्या है तेरे हाथ में दिखा? कुछ नहीं अम्मी। झूठ बोलता है, मुझसे झूठ बोलता है। सिगरेट पी रहा है तू। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में इस शैतानी चरखे को लाने की? 4 दिन हुए नहीं बाप को मरे, जिंदगी भर की नसीहत भूल गया। उम्र भर जिस शय को मात करने के लिए जूझता रहा मेरा बच्चा, आज उसे। अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो ना अम्मी। मैं क्या कर रहा हूं मैं खुद नहीं जानता हूं। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है अम्मी कि जो कुछ कर रहा हूं बिना सोचे, सोचने का वक्त कहां है। दिमाग झंझना रहा है अम्मी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक जान बचाने के चक्कर में 2 जानों को खतरे में डाल रहा हूं। नीरू कहाँ है? नीरज चवाल का घर बंद जरूर है, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो घर खाली नहीं है। उसमें जरूर कोई ना कोई है। वो ताला हमें गुमराह करने के लिए लगाया गया है। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं अमित महंतो को कुछ समझने लगा हूं। ये सब उसी के दिमाग की उपज है। He is the mastermind behind this whole thing। किसी भी साहब वो ये सब करेगा क्यों? वो अपने बाप के कातिल को बचाने की कोशिश क्यों करेगा जब वो अपने बाप के लाला महंतो के इतने करीब था? सच तो ये है कि ये दोनों परिवार आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि उनके ताने बाने को भेदना नामुमकिन है। यही ना? यही तो मुश्किल है। तुम्हारी तरह मैं भी ये मानता हूं कि कुछ ऐसा जरूर है जो हम नहीं जानते। और क्या? इस केस की तह तक नहीं जानता। और कैसे? वो लोग एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोलना तो दूर सुनना तक गवारा नहीं करते। उनसे कुछ भी उगलवाना नामुमकिन है। पर मेरे लिए नहीं। इसी पे साहब, अगर हमारा मकसद एक है तो मैं आपके साथ हूं। आपकी वर्दी शायद आपके लिए बहुत सारे दरवाजे बंद कर सकती है, लेकिन मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं इस गुत्थे को सुलझाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। कानून के हाथ लंबे तो होते ही हैं अम्मी, पर दिन ब दिन मजबूत भी होते जा रहे हैं। और वो कौन से हाथ हैं जो इनकी ताकत बढ़ाने में नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं अम्मी कि लम्हा लम्हा मैं कमजोर पड़ता जा रहा हूं। और अगर इस कमजोरी में कहीं मुझसे कोई गलती हो गई तो अमित, हम गुरु किल जाते समझता क्या है वो अपने आप को? धीरे क्या हुआ? आइए ना प्लीज। तुम्हें पता है उस दिन तुमने मुझे एक तस्वीर दिखाई थी? वो तोता? हाँ, वो मेरा भाई है। मैं उसे ढूंढ रही हूँ। एसीपी साहब ने कहा था कि वो शवाल साहब के घर पर है, इसलिए हम लोग वहां गए थे, मगर वहां ताला लगा हुआ था। एसीपी कह रहा है कि नीरू काका ने उसे छुपा कर रखा है बिकॉज ही इज एविडेंस। हेलो। हेलो अमित, राधिका। जी कहिए, आप ठीक तो हैं? बिल्कुल। क्या बात है, तुम बात नहीं कर पा रहे हो? कोई पास में खड़ा है क्या? आप प्लीज बैठे ना। बैठो बेटी, बैठो। जी, और सुनाइए, क्या खबर है? बस जैसा तुमने कहा था, मैं उसे होटल में ले आई। वो ओनर तुम्हारा दोस्त है क्या? हाँ। बहुत अच्छा है, उसने सारा इंतजाम कर दिया था। और सब ठीक ठाक है? और सब? हाँ, वो ठीक है, खा पी कर सो रहा है। अच्छा। मैं बाद में फोन करूं? हाँ जरूर कीजिएगा। सो नाइस ऑफ यू टू कॉल। टेक केयर, बाय। डोंट वरी। यू नो अमित, वो तुम्हारे बारे में भी अनाप शनाप बक रहा था
कह रहा था कि you are the mastermind, you make all the plans. What plans, Amit? What plans? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सब लोग कौन से प्लान की बात कर रहे हैं। जहां तक मैंने सुना था मिस्टर शवाल ने गोली चलाई थी जिसने लारा महतो की जान ली। फिर ये सब लोग कौन से प्लान की बात कर रहे हैं? अमित, इनसे कह दो कि नीरू काका कभी ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकते। देखिए ये बात सच है कि हम लोग उस तोते को ढूंढ रहे थे, लेकिन ना तो कभी हम उससे मिले हैं और ना कभी हमने उसे देखा है। हमारा उससे कोई सरोकार नहीं, हम नहीं जानते कि तोता कहाँ है। उसका नाम तोता नहीं है। प्लीज डोंट कॉल हिम दैट। वो मेरा भाई है, मेरा बेटा, मेरा सब कुछ। मेरा मैं नहीं जानती कि वो यहाँ क्यों आया, कैसे आया, इन सब चीजों से उसका क्या ताल्लुक है। मैं नहीं जानती कि लोग उसके पीछे क्यों पड़े। उसे तो खुद अपनी सुध नहीं, वो किसी और के बारे में क्या जानेगा। उसका जिस्म बड़ा हो गया मगर दिमाग से और दिल से वो अभी भी बच्चा है। उसे तो सिर्फ अपनी दुनिया के बारे में मालूम है, उसका घर, उसका सैनिटोरियम और मैं, उसकी दीदी। मैं आपसे विनती करती हूँ, अगर एसीपी साहब की बात में जरा भी सच्चाई है तो मुझे मेरा भाई लौटा दीजिए। इस दुनिया में वही तो मेरा एक अपना है, मेरा सब कुछ। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी जान दे सकती हूँ, किसी की जान दे सकती हूँ। मैं हाथ जोड़ती हूँ, बोलिए क्या चाहिए आपको। मैं आपसे विनती करती हूँ, उसे लौटा दीजिए। एसीपी साहब, मेरे सवाल यहाँ पर है, घर के अंदर। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। आवाज नहीं। ओके। बाहर एसीपी साहब खड़े, तो मैं उन्हें अंदर आने की दावत देता हूँ। तुम क्यों गला फाड़ रहे हो? एसीपी साहब, ये रही चाबियां, आप ताला खोलकर अंदर आ जाइए। यू वेलकम। एसीपी साहब, यू आर राइट, ये अंदर थे। घर की तलाशी लीजिए, तोता भी यहीं होगा। ये ताला वाला लगा के हमें गुमराह करना चाह रहे थे। घर सिर्फ अंदर से बंद किए जाने चाहिए, ऐसा कोई कानून तो नहीं। बाहर ताला लगाकर कोई अपने घर में रहे, ये कोई जुर्म तो नहीं। क्यों एसीपी साहब? एसीपी साहब अच्छी तरह से जानते हैं मैं अपनी प्राइवेसी में खलल सहन नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग फिर भी चले आते हैं। उन्हीं के लिए ताला है।
मुझे यकीन है इसमें कोई गैरकानूनी बात नहीं। क्यों ऐसी? मिस्टर शवाल, ये बाजी आपकी है। मैं जानता हूं कि आपने तोते को कहीं छुपा रखा है, फिर भी आपको छोड़ रहा हूं। ऑन द कॉन्ट्री एसीपी, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुमने इस आदमी को मेरे घर में घुसने के लिए उकसाया है। इस बात पर मैं तुम्हारी ये वर्दी उतरवा सकता हूं। मैं इस आदमी को भी गिरफ्तार करवा सकता हूं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम ये सब कुछ अपने फर्ज की खातिर कर रहे हो, जिसकी मैं कदर करता हूं। मैं चाहूंगा कि आइंदा मुझे डिस्टर्ब ना किया। सर, आई एम सॉरी, मेरा इरादा भी कोई गलत नहीं था। मैं जानता हूं, इसीलिए तो तुम्हें छोड़ रहा हूं। जाते हुए दरवाजा बंद कर लेना। नो नीड टू लॉक इट। ये आदमी खूनी नहीं है। ये आदमी खूनी हो ही नहीं सकता एसीपी साहब। आप गलती कर रहे हैं। आज तक मैं सिर्फ तुक लगा रहा था, लेकिन आज मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि देयर इज अ मिस्ट्री समवेयर। जरूर कहीं कोई राज है, और जब तक मैं इस राज को नहीं ढूंढता, मैं चैन से नहीं सोऊंगा। थैंक यू वेरी मच राधिका। उस वक्त वहां पर सब लोग थे, अम्मी भी थी। मैं तुमसे कुछ बोल नहीं पाया। तुम ठीक हो ना? हाँ बाबा, तुम्हें शक क्यों है? कुछ नहीं। मैंने तुम्हें भेज तो दिया था, लेकिन तुम्हारे फिक्र के मेरी जान निकली जा रही थी। चलो इसी बहाने ये तो पता चल गया कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। वैसे नहीं जानते हो क्या? बिल्कुल जानती हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते क्या कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ? तो फिर ये थैंक यू क्यों? How about I love you? जरा फीका फीका सा है, पर चलेगा। आगे क्या करोगे तुम? आगे वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो आदमी कितना और क्या जानता है। उसकी हिफाजत बहुत जरूरी है राधिका। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो यहाँ बिल्कुल सही हाथों में है। ग्रेट। नीरू काका का केस जीतने के लिए मुझे सिर्फ एक मोहरा चाहिए। हो सकता है वही हो। मैं जल्द से जल्द तुमसे आकर मिलने की कोशिश करता हूँ। तब तक टेक केयर, अपनी भी और उसकी भी। आई विल। अमित, तुम भी अपना ख्याल रखना। बाय बाय। अम्मी वो कुछ मत बोल, सिर्फ सुन। मैं नहीं जानती तू क्या कर रहा है, और जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। यकीनन कोई वजह तो होगी, पर वजह चाहे जो हो, किसी का दिल दुखाने का हक नहीं देती। मुझसे उस लड़की का दुख नहीं देखा गया। सीना छलनी हो जाता है बेटा, जब अपना कोई खो जाता है। मुझसे पूछ, मैं जानती हूँ। अगर मुमकिन है तो उसे उसके भाई से मिलवा दे। अपनी अम्मी की खातिर इतना कर दे बेटा। काश मैं ऐसा कर सकता अम्मी, पर मुझे बापू को दिया हुआ वचन निभाना है। नीरू काका को संभालना है।
मम्मा रिलैक्स, वो आ जाएगी। हाँ लेकिन कब? रात को गई है, दिन निकल आया है, कहाँ वो? मम्मा प्लीज देखो आ गई। आप भी मम्मा बेकार टेंस हो जाती है। कहाँ थी राधिका? मैं तो फ्रेंड के यहाँ थी। रात को? वो उसे कुछ प्रॉब्लम थी मामा। और तुमने इजाजत लेना जरूरी नहीं समझा? सॉरी मामा, मैंने चिट्ठी छोड़ी थी ना। हाँ, जैसे तुम्हारे पापा ने छोड़ी थी। मैं जा रहा हूँ। शट अप। क्या समझती क्या हो तुम? तुम्हारे पापा इस घर में नहीं है, इसलिए तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। मनमानी कर सकती हो। आई एम सॉरी। यू विल बी सॉरी। अगर फिर कभी बगैर मेरी इजाजत के इस घर से बाहर कदम रखा, वापस इस घर में कदम रखने की कोशिश भी मत करना। मामा, जिसके जो मन में आए वही करता है। कोई ये नहीं सोचता कि मुझ पर क्या बीतेगी, मेरी क्या हालत होगी। राधिका, एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पापा तो घर छोड़कर चले गए, तुम भी चली जाओ, तुम सब चले जाओ। मैं रह सकती हूँ तुम्हारे बिना, मैं रह लूंगी तुम्हारे बिना। मामा, ये मामा इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? मैंने कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं कर दिया। तुम्हें बिना बताए नहीं जाना चाहिए था राधिका। तुम मम्मा की हालत तो जानती हो ना, जब से पापा घर छोड़कर गए हैं, और ऊपर से अब तुम्हारी ये टेंशन। सच बताओ राधिका, कहाँ थी तुम रात भर? तो आपके पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है? नहीं, और ना ही मुझे उससे कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे सवालों का ताल्लुक जज्बातों से है, और कानून जज्बातों पर नहीं सबूतों पर कयाम करता है। ठोस सबूत, मटीरियल एविडेंस, जो मेरे पास है शवाल के खिलाफ, और जिनका इस्तेमाल मैं करूंगा। प्रोसिक्यूशन से यह साबित करूंगा कि शवाल ने न सिर्फ यह जुर्म किया है, बल्कि जानबूझकर सोच समझकर किया है। अ चार्ज ऑफ फर्स्ट डिग्री मर्डर, इंटेंशनल, प्रीमेडिटेटेड, प्लान्ड। प्लान? यस, प्लान। इस प्लान की खबर उस तोते को थी, इसीलिए वो कहता रहा कि वो लाला महतो की जान बचा सकता है। शवाल के खिलाफ खतरनाक सबूत, इसीलिए शवाल उसे रास्ते से हटाना चाहता था। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए शवाल ने तोते को इस भाई के हाथों किडनैप करवाया, और फिर इसी भाई के आदमी को बहकाकर तोते को अपने कब्जे में कर लिया, और घर पर बड़ा सा ताला लगाकर हमें गुमराह किया, ताकि हम उसकी तलाश में भटकते रहें जब तक वो तोते को कहीं छुपा न दे। मेरे पास आपके लॉजिक का कोई जवाब नहीं है सर। ये लॉजिक नहीं है क्या? ये हकीकत है। हो सकता है, पर मैं अभी भी मानने को तैयार नहीं हूं कि ये केस सिर्फ ऊपरी हकीकतों से मिले जवाबों तक ही सीमित है। इसके अंदर और कुछ है। There is something here more than what meets the eye. ये मैं भी मानता हूं। ये सारा केस किसी जिक्सॉ पजल की तरह है, जिसका सबसे अहम हिस्सा है वो तोता। वो इस किस्से में कहां और कैसे फिट होता है, अगर इसका पता चल जाए ना, तो ये केस काफी हद तक साफ हो जाएगा। पर कैसे? वो तो गायब है। जो उसको सबसे बेहतर जानता हो, उसके जरिए। मोहिनी जी?